हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो हीरो की पैदावार के लिहाज से दुनिया में माना जाता है। एक ऐसा मुल्क जो अफ्रीका में तेल निकालने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। जी तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं अंगोला की। फ्रेंड्स, अंगोला अफ्रीका के जनूबी हिस्से में वाक़ एक मुनफरिद और खूबसूरत मुल्क है जो अपनी भरपूर तारीख और सकाफत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अंगोला अफ्रीका के जनूब मगरब में वाक़ एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। इसका एक तवील साहिली इलाका है और ये मुख्तलिफ सकाफतों, कुदरती वसाइल और तारीख का हामिल मुल्क है। अंगोला का तर्ज जिंदगी, माइशत, जोग्राफियाई खुसूसियात और तारीखी पस मंजर बहुत से पहलुओं से दिलचस्प है। फ्रेंड्स, अंगोला तकरीबन 1.246 मिलियन मुरबा किलोमीटर के रकबे के साथ अफ्रीका का 23वां बड़ा मुल्क है। ये मगरबी अफ्रीका में वाक़ है और इसका साहिली इलाका अटलांटिक सी के साथ लगता है। अंगोला की सरहदें 4 ममालिक से मिलती हैं। शुमाल में कांगो, मशरक में ज़ाम्बिया, जनूब में नामीबिया और जनूब मगरब में जनूबी अफ्रीका वाक़ हैं। इसके अलावा इसके शुमाली इलाके में गवीनिया और इसके वस्ती इलाकों में अंजुला के दीगर सूबों की सरहदें भी मिलती हैं। फ्रेंड्स, अंगोला की तारीख बहुत पुरानी है। इसमें मुख्तलिफ सकाफतों, सल्तनतों और इस्तेमारी ताकतों का असर रहा है। अंगोला की इब्तिदाई तारीख का दौर कदीम अफ्रीकी तमद्दुनों पर मबनी है। ये मुल्क कई मुख्तलिफ सकाफतों का गहवारा रहा है और मुख्तलिफ अक़वाम यहाँ आकर आबाद हुई थी। अंगोला को 15वीं सदी के आखिर में पुर्तगालियों ने अपनी कॉलोनी बना लिया था और पुर्तगालियों ने अंगोला पर 1975 तक हुकूमत की। अंगोला की सरजमीन पर पुर्तगालियों में ज़री मुहिम्मात, गुलामों की तिजारत और मकामी कबाइल पर अपने असरात कायम कर लिए। इस इस्तेमारी दौर के दौरान पुर्तगालियों ने अंगोला में मुख्तलिफ मुआशी और समाजी इस्लाहात की, जिनका असर आज भी नजर आता है। अंगोला ने पुर्तगाली हुक्मरानों के खिलाफ आज़ादी की तहरीक चलाई, जिसकी क़यादत मुख्तलिफ आज़ादी पसंद ग्रोहों ने की। इन ग्रुपों में अहम तरीन तंजीमें MPLA, FNLA और UNITA शामिल थीं। 1975 में अंगोला को पुर्तगालियों से आज़ादी मिली और मुल्क ने एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर वजूद में आना शुरू किया। ताहम आज़ादी के बाद दाखिली खाना जंगी का आगाज हुआ जो कई दहाइयों तक जारी रहा। अंगोला की खाना जंगी 1975 से 2002 तक जारी रही। ये खाना जंगी MPLA और UNITA के दरमियान थी। इस खाना जंगी में लाखों अफराद हलाक हुए और मुल्क की माइशत और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। 2002 में अमन मुआहदे के बाद खाना जंगी का खात्मा हुआ और अंगोला ने तामीर नौ की जानिब कदम बढ़ाया। अंगोला कुदरती खूबसूरती से माला माल मुल्क है और इसके मुख्तलिफ इलाके सियाहों के लिए दिलचस्पी का बायस बनते हैं। यहाँ के खूबसूरत साहिल, पहाड़, जंगलात और दरियाओं के नज़ारे बहुत मशहूर हैं। लोका नेशनल पार्क अंगोला के शुमाली इलाके में वाक़ है और ये एक अहम तरीन कुदरती विरसा है। ये पार्क मुख्तलिफ जंगली हयात का मस्कन है और सियाहों को कुदरती खूबसूरती देखने का मौका भी फराहम करता है। फ्रेंड्स, अंगोला का साहिली इलाका मुख्तलिफ कुदरती खूबसूरती से भरपूर है। यहाँ के साहिली इलाकों में खूबसूरत समंदर, सफ़ेद रेत के साहिल और मुख्तलिफ कुदरती झीलें सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। फ्रेंड्स, अंगोला की माइशत बड़ी हद तक कुदरती वसाइल पर मुनहसर है। यह मुल्क दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में से एक है और तेल और कुदरती गैस के ज़खायर इसकी माइशत की बुनियाद हैं। फ्रेंड्स, अंगोला में मुख्तलिफ मादनियात भी पाई जाती हैं, जैसा कि हीरा, सोना और कापर, जो माइशत के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। अंगोला का तेल और गैस की सनत मुल्क की माइशत में एक अहम किरदार अदा करती है। ये दोनों शोबों न सिर्फ हुकूमत की आमदनी का बड़ा जरिया है बल्कि बरामदात भी इसी का बड़ा हिस्सा है। अंगोला का तेल ज्यादातर चीन, अमेरिका और यूरोप में बरामद किया जाता है। अंगोला की माइशत में ज़राअत का भी अहम किरदार है। मुल्क में काफी मिकदार में चावल, मकई, गंदम और दूसरी पैदावार काश्त की जाती हैं। ताहम खाना जंगी और इस्तेमारी दौर के असरात की वजह से ज़राअत का शोबा ज्यादा तरक्की नहीं कर सका। अंगोला ने खाना जंगी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए कोशिशें शुरू की। शहरों में सड़कों, पुलों और इमारत की तामीर की जा रही है और इसका मकसद मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है। फ्रेंड्स, अंगोला की सकाफत इसके मतनू लोगों, ज़बानों और मजहबी अकायद से तश्कील पाती है। अंगोला के लोग मुख्तलिफ नस्ली ग्रुपों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें बनी, कंगा, हमला और दीगर ग्रोह शामिल हैं। अंगोला में पुर्तगाली ज़बान सरकारी ज़बान है, लेकिन यहाँ पर कई मकामी ज़बानें भी बोली जाती हैं। अंगोला में ज़्यादातर ईसाई लोग मौजूद हैं और कैथोलिक ईसाईयत में सबसे बड़ा मजहब है। इसके अलावा प्रोटेस्टेंट और दीगर मज़ाहिब के पैरोकार भी यहाँ मौजूद हैं। अंगोला का दारुल हुकूमत लवांडा है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। लवांडा में बड़ी तादाद में तिजारती, सकाफती और तालीमी इदारे मौजूद हैं। यहाँ की आबादी तकरीबन 10 मिलियन के करीब है और ये अफ्रीका के सबसे तेजी से बढ़ते हुए शहरों में से एक है। अंगोला की मजमूई आबादी तकरीबन 35 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है और यहाँ के लोगों की फी का आमदनी 2024 में तकरीबन
4500 अमेरिकी डॉलर के करीब थी। हालांकि अंगोला के कुदरती वसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मुल्क के बेशतर लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं और इसकी मैशत का ज्यादा फायदा बड़े शहरों और तेल के शोबे तक ही महदूद है। फ्रेंड्स, अंगोला में तेल और कुदरती गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। यह मुल्क अफ्रीका में तेल पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है और दुनिया के सबसे बड़े हीरो की बरामद कुनंगान में भी शामिल है। अंगोला का कौमी परचम 2 उफ़क़ी धारों पर तकसीम है। ऊपर का हिस्सा स्याह रंग का है और नीचे का हिस्सा सुर्ख रंग का। परचम के वस्त में एक जर्द रंग की गेर और तलवार की अलामत है। यह अलामत सनत और ज़री तरक्की की नुमाइंदगी करती है, जबकि तलवार आज़ादी की जंग और मुल्क के दिफा को जाहिर करती है। अंगोला का कौमी फूल बोहिनिया है और ये फूल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाता है और अंगोला के कुदरती हुस्न का एक अहम जुज भी है। अंगोला का कौमी दरख्त कायो या काया दरख्त है। ये दरख्त अंगोला के कुदरती माहौल में अहमियत रखता है और इसकी लकड़ी का इस्तेमाल मुख्तलिफ मकासद के लिए किया जाता है। अंगोला का कौमी जानवर हाथी है। अंगोला में हाथियों की बड़ी तादाद पाई जाती है और ये जंगली हयातात के तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों का हिस्सा है। हाथी अंगोला के कुदरती विरसे का भी एक अहम जुज है। अंगोला की कौमी मौसीकी में गोंगा और सोदा के राग शामिल हैं। ये दोनों मौसीकी की किस्में आलमी सतह पर बहुत मकबूल हैं। अंगोला की कौमी ज़बान पुर्तगाली है, जो वहाँ के तमाम लोगों की ज़बान समझी जाती है। अंगोला में फुटबॉल सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन खेल होने के साथ यहाँ पर कौमी खेल भी है। अंगोला में ख़ानदान की साख बहुत मजबूत है और बड़े ख़ानदानों का तस्वुर यहाँ आम है। बुजुर्गों का एहतराम किया जाता है और अक्सर अफराद अपने गांव या कम्युनिटी के साथ मिलकर जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ पर शहरों में लोग ज्यादातर फैक्ट्रियों, दफातर और कारोबारी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। शहरी इलाकों में तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलतें भी फराहम की जाती हैं। अंगोला में पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी खासी तादाद में मौजूद है। ये लोग यहाँ मुख्तलिफ तिजारती शोबों में काम करते हैं। पाकिस्तानी अफराद अंगोला में बड़े पैमाने पर तामीराती मनसूबों में काम करते हैं। पाकिस्तानी ताजरान में अंगोला में मुख्तलिफ कारोबार चलाते हैं, जैसा कि अशिया की दरामद, बरामद, रिटेल कारोबार और दीगर तिजारती सरगर्मियाँ। पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटीज़ की मौजूदगी अंगोला में न सिर्फ मुआशी बल्कि सकाफती तौर पर भी मौजूद है। दोनों कौमें यहाँ के माशरती और कारोबारी ढांचे का हिस्सा हैं और मकामी सतह पर मुख्तलिफ सरगर्मियों में भी मशगूल हैं। अंगोला में हर साल तकरीबन 2 से 3 लाख सियाह आते हैं। अगर आप भी अंगोला में जाना चाहते हैं तो आप इस खूबसूरत मुल्क का विजिट जरूर करें। जी तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।